बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य से, जहां विंध्य का बड़ी सौगात मिली है। विंध्य का यह सौगात विज्ञान लैब के रूप में मिली है, जहां अभी तक पुलिस के द्वारा जबलपुर और सागर भेजा जा रहा बिसरा अब रीवा में व बिसरा की जांच हुई। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के द्वारा कीनगा वर्चुअल लोकार्पण। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ वारी अपना पंचन का सबे जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां पब्लिक बताई दी कि रीवा संभाग का आज नई विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधा मिल गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा वर्चुअल माध्यम से एक लोकार्पण किया है। पुलिस लाइन के पास स्थापित यह प्रयोगशाला पर 6 करोड़ 76 लाख रुपया खर्च किए गए हैं, जिन्हें मां 3 करोड़ 66 लाख रुपया भवन निर्माण और 3 करोड़ 10 लाख रुपया उपकरण पर व्यय भी है। यह विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक शशिकांत शुक्ला के द्वारा संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकन का निर्देश दिए गए हैं कि आज से सभी फोरेंसिक जांच के नमूना जबलपुर और सागर के बजाय रीवा लैब में जमा करावें। नई लैब में रीवा, सतना, सीधी, सिगरौली, मऊगंज और मैहर जिला के मामलन की जांच हुई। अपना पत्रक बता दी कि यह शाखा में सर्पदंश, विष संबंधी रसायन शाखा में मादक पदार्थ, लोकायुक्त के रिश्वत प्रकरण तथा बायोलॉजी शाखा में हत्या और बलात्कार जैसा गंभीर अपराधन में शारीरिक नमूनन के जांच की गई। अब तक रीवा संभाग का फोरेंसिक जांच खातिर सागर और जबलपुर जाएगा पड़ रहा, लेकिन रिपोर्टन खातिर महीनन के इंतजार करेगा पड़ रहा। नई लैब से जांच रिपोर्ट जल्द मिले से न्यायालय समय सीमा में प्रकरण के निराकरण कर सकी। लैब में वैज्ञानिक अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति पहले से कई दिन गई ही। तो अपना बच्चे का बता दी कि यह एक बड़ी सौगात है जो पूरे विंध्य का मिली है और लगातार जो है यह लैब के यह प्रयोगशाला की मांग की जा रही। जैसा कि अपना हमारे साथ चल रही तस्वीर देखे लगे कि यह आधुनिक प्रयोगशाला है, जहां न्याय में जो देरी हो रही अब एक त्वरित न्याय के या एक व्यवस्था बनाई गई है। तो सुनी सभी के पूरा बयान और रखी अपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। वो सैंपल जाते थे, सागर जाता था, भोपाल जाता था, जबलपुर भी अभी बना है तो जबलपुर जाने लगे डीएनए सैंपल्स। लेकिन उस वहाँ पे जाने में, वहाँ से रिपोर्ट आने में, वहाँ की पेंडेंसी काफ़ी अधिक होने पे, फिर प्रायोरिटी उसके सेट होने पे कई बार हमको जो रिपोर्ट्स होती थी काफ़ी समय लग जाता था। कई बार हमें जो विसरा रिपोर्ट है अभी भी हमारे पास 1-1.5 साल का उसमें पेंडेंसी लग जाती थी, काफ़ी समय लग जाता था। और कई सारी चीज़ जो निर्णय उस पर डिपेंड रहते थे साइंटिफिक एविडेंसेस पे, वो उसकी वजह से हम नहीं ले पाते थे और परिजन जो होते थे, फरियादी जो होते थे, वो परेशान होते रहते थे और उनको कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये उसको हम लोग चाह के भी कई बार मदद नहीं कर पाते थे और बहुत मुश्किलें होती थी। दूसरा होता था जो हमारा आरक्षक ले जाता था, यहाँ से बस में बैठ के सैंपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट सैंपल्स होते थे, बस में ले जाता था, टूटने फूटने का खतरा रहता था, उनके मिसिंग होने का खतरा रहता था, लंबी दूरियां जाता था, तय करके जाना होता था, ट्रेन से जाते, फिर बस में जाते और फिर वहाँ पे सैंपल जमा करते, कुछ गलतियाँ होती तो वापस उसको लेके आते, फिर यहाँ पे उसको सुधार करते। इसमें कई बार कुछ गलतियाँ भी हो जाती थी, कई बार सैंपल मिस भी हो जाते थे और उससे कहीं ना कहीं उस आरक्षक को जो भी ले गया है उसको कहीं ना कहीं जाँच का सामना भी करना पड़ जाता था। तो अब जो हमारे थाने से सैंपल जाएंगे वो यहीं पे हमको आना है, चाहे सिंगरौली से है वो भी उनके लिए सबसे दूरस्थ है वो सिंगरौली है, बाकी सब तो 1 घंटे के अंदर है और सब यहाँ पे रीवा मुख्यालय है हमारा, जोनल मुख्यालय, तो आते भी रहते हैं डाक वगैरह लेके। तो निश्चित रूप से जो हमारा आरक्षक है उसको भी बहुत इससे सुविधा होगी। हमारा विवेचक है, हम देखते हैं कि कई बार मर्ग हुआ या कोई एनडीपीएस की हमने कायमी की, उसका हम जब रिपोर्ट लेने के लिए भेजते हैं, कायमी आज हुई है, हमने सैंपल भेज दिया और हम इंतज़ार कर रहे हैं, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया और हम फरियादी विवेचक के पास आ रहा है, हमारे ऊपर कई तरह के वो भी लगते हैं कि आप जल्दी जांच नहीं कर रहे हैं, ये भी हो रहा है, लेकिन कई हम लोग उसको कर भी नहीं पाते थे क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी। अब जो हमारा विवेचक है वो उसको यही सैंपल भेजना है और वो जाँच भी, क्योंकि हमारे यहाँ 3 डॉक्टर्स यहाँ पे पदस्थ हैं, तो जांच भी निश्चित रूप से जल्दी होगी, फास्ट होगी, लंबी पेंडेंसी नहीं होगी और निश्चित रूप से उसकी हमको रिपोर्ट भी जल्दी मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पूरी न्यायिक व्यवस्था है, चाहे वो फरियादी है, चाहे विवेचक हो, चाहे हमारे कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स को भी बहुत दिक्कतें रहती थी। हमने चालान तो कर दिया लेकिन कुछ सैंपल जो आने, कुछ रिपोर्ट्स आने रहती थे वो उनको कोर्ट्स जजमेंट से पहले उनका इंतजार करते रहते। वो खुद प्रयोगशालाओं से बात करते थे कि आप कब तक भेज रहे हैं, क्या हो रहा है।
तो उनको भी बहुत सहूलियत हो। जो पूरा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको इस लैब से निश्चित रूप से बहुत अधिक सुविधाएं होंगी, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मी हों, चाहे हमारे फरियादी हों, चाहे हमारी कोर्ट्स हों। और एक बड़ा मील का पत्थर है। और निश्चित रूप से जो हमारे नागरिक हैं जिनके लिए पूरा ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया गया है, उनको एक बेहतर और बेहतर पुलिस उनको देखने मिलेगी यहाँ से, बेहतर उनको जो हमारी रिपोर्ट्स हैं उसको जनरेट करने का वो देखने मिलेगा, और उनको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। इसकी पूरी उम्मीद हमें यहाँ से रहेगी। और जैसा मैंने अभी डॉक्टर साहब से बात किया, तो अभी यहाँ पे हमारे जो है केमिस्ट्री के सैंपल्स हैं, यहाँ पे बायोलॉजिकल सैंपल स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ दिनों में हमारे यहाँ डीएनए सैंपल्स भी स्टार्ट हो जाएगा। उसकी जो पेंडेंसी है वो भी हमारे यहाँ काफ़ी कम हो जाएगी। तो एक बड़ा मील का पत्थर है जैसा मैं बताया, और निश्चित रूप से हमारे पूरे सिस्टम को, जस्टिस सिस्टम को इससे मदद मिलेगी। और मैं पुनः जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको धन्यवाद दूंगा, हमारे पूरे पुलिस परिवार की तरफ से, न्यायिक परिवार की तरफ से, और हमारे रीवा की जनता और रीवा संभाग की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपराधों के अन्वेषण की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि जो पुलिस का समय सीमा जो पहले ज़्यादा लगती थी उसमें भी कमी होगी। और ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि रीवा संभाग के समस्त जिलों को इस RFSL के खुलने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपराधों के निराकरण में बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, काफ़ी सारे DNA परीक्षण से लेके जो ब्लड सैम्पलिंग्स होती थी और जो अन्य साक्ष्य होते थे, फिजिकल एविडेंसेस होते थे, खून अणुदा मिट्टी होती थी, उनको भेजने में समय लगने के कारण से कई बार जो हमारा स्पेसिफिक होता था वो ख़राब हो जाएगा। अब चूँकि यह RFSL क्षेत्र में संभागवार सभी जिलों से काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब क्षेत्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक सुधार भी आपको देखने को प्रतीत होगा। सर, यहाँ सारी सुविधाएं होंगी क्या? जिस तरह की धीरे धीरे हम धीरे धीरे इस पर बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ सुविधाएं प्राप्त हो चुकी हैं और कुछ सुविधाएं आने वाले समय में भी प्राप्त होंगी। माननीय वर्चुअल रूप से जुड़े हुए डिप्टी CM श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, मैं उसमें देख रहा था, राजेंद्र जी आप दिखे नहीं थे मेरे को। इस अवसर पर हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी, प्रेम गुप्ता जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, वैसे तो रतलाम और रीवा को मैं बधाई देना चाहूँगा। आज के इस दौर में, बदलते समय में, जिस लेबोरेटरी का आज उद्घाटन हो रहा है, आज के इस दौर में नए कानूनों के लागू करने के बाद इसकी महत्ता और बढ़ गई है। वैसे भी हमारे यहाँ इन सारी बातों की इन्वेस्टिगेशन को लेकर के अत्यंत आवश्यक और समय के साथ बदलते दौर में जिस बात की आवश्यकता थी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने उन सारे कामों को करने के लिए बहुत सारे प्रकार से प्रयोग भी किया और लागू भी किया है। ऐसे में हमारे लिए आज जब नवीन फॉरेंसिक साइंस लैब का उद्घाटन करने की जब बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि इनके माध्यम से न्याय व्यवस्था को सुगम, सर्वसुलभ और संदेह मुक्त बनाने की दिशा में ये ठोस कदम होगा। और 13.5 करोड़ की लागत से बनने वाली इस लैब का उद्घाटन आज रतलाम और रीवा को मैं यहाँ से संयुक्त रूप से कर रहा हूँ। इन प्रयोगशालाओं के बनने के बाद रीवा के आसपास के, खास करके रीवा, सतना, सिंगरौली, मेहर और इधर रतलाम में रतलाम, मंदसौर, नीमच, इस पूरे स्थानों पर, क्षेत्रों की घटना स्तर पर भी टॉक्सिकोलॉजी, रसायन एवं जीव विज्ञान से संबंधित प्रकरणों का परीक्षण किया जा सकेगा। जब हम अपने रसायन की बात करते तो शराब, गांजा, भांग, अफीम इत्यादि मादक द्रव्यों का, अफीम सहित, इनकी परीक्षण की यही सुविधा रहेगी। इसी प्रकार से बायोलॉजी शाखा में शारीरिक द्रव्यों, रक्त, वीर्य, लार इत्यादि चीजों की टेस्ट करने के लिए भी यही सुविधा उपलब्ध रहेगी। मैं आज के इस अवसर पर विज्ञान के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में मदद करने के लिए जिस प्रकार से समय चल रहा है, वहाँ इसकी अत्यंत आवश्यकता है। पुलिस, फॉरेंसिक साइंस, जुडिशरी, ये तीनों में क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के एक तरह से
अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,